अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बेहतर हूँ। अल्लाह पाक आप सभी को बेहतर रखे। और ये देखिए मेरा राजा बाबू सो रहे हैं। रात के बज रहे थे 12 और आज है 27 अप्रैल। तो मैं कर रही थी इसके बर्थडे की तैयारी, जिसमें मेरी हेल्प कर रहे थे बेटा जी के पापा जी। और ये कुछ गिफ्ट्स हैं जो हमने इसके लिए ला के रखे थे, तो मैंने सोचा पैक कर देती हूँ अभी, और सुबह इसको सरप्राइज दे देंगे। सुबह उठकर देखेगा कि अरे मेरे तो गिफ्ट्स मिले हैं। मतलब गिफ्ट्स वैसे तो इसे पता ही नहीं क्या होता है, लेकिन मैंने इनको इतने डार्क पन्नी में इसलिए पैक किया था ताकि इसको देखकर अच्छा लगे, क्योंकि बच्चों को डार्क कलर पसंद होते हैं ना, चमकीले और डार्क कलर, गहरे गहरे कलर उनको अच्छे लगते हैं। तो ये हम पैकिंग कर रहे थे। मुझे लगा था बहुत आसान होता है, पर पैकिंग करना थोड़ा सा टफ लगा मुझे, क्योंकि अब मेरे ना दिमाग में ये सब चीज़ें आती नहीं है। पहले मैं ऐसी चीज़ें बहुत शौक से और बहुत अच्छे तरीके से कर लेती थी, एकदम नहीं तो थोड़े टाइम में कर ही लेती थी। लेकिन इसको मुझे इतना टाइम लग गया, आप देख ही सकते हैं। वीडियो को मैंने थोड़ी सी स्पीड में बना के लगाया हुआ है, लेकिन फिर इन्होंने मेरी हेल्प की। इनके भी समझ में नहीं आया, इन्होंने कहा कि चलो ऐसे ही लगा दो इस तरह से। तो मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना लगती है, ऐसे लगती है। तो हमारे दरमियान कुछ इसी तरह आर्ग्यूमेंट्स होने लगे, पर फिर भी जैसे भी हमसे लगा हमने इसको इसमें टेप लगा ही दिया और पैक कर लिया। फिर हमने मतलब इतनी परफेक्ट तो हमसे पैकिंग नहीं हुई, पर फिर भी हमने पैकिंग कर ही ली जैसे भी हमसे हुई। और हमने इसको मतलब अच्छे से पैक करके रखा। और इसमें ना मैं और बेटा जी के पापा जी, अब्बू जी, डैडी जी हमारे में इस बात को लेकर भी बहस होती है कि ये कहते हैं ये मुझे डैडी कहेगा, मैं कहती हूँ ये अब्बू जी कहेगा। पर ये पापा पहले कहना सीखा, पापा, क्योंकि इसके लिए ना ये आसान वर्ड है पापा कहना। तो वो ना हमने गिफ्ट पैक कर ही दिया था। ये बैलून्स भी रखे हैं, इसका पैकेट लाए थे हम गोल्डन और वाइट कलर का। तो ये सेकंड डब्बा हम पैक कर रहे हैं। इसमें था इसका रिमोट कंट्रोल कार लेकर आए थे, वो भी ये लेकर आए थे। कपड़े लाए थे हम 2 जोड़ी, उसमें से 1 जोड़ी कपड़े मैंने गिफ्ट किए थे, 1 जोड़ी इन्होंने गिफ्ट किए थे। वो ये पहनेगा जब शाम को केक कट करेगा ना, वो आने वाले आगे का वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हैं। फिर मैंने ये गोल्डन तरीके से नहीं पैक किया, गोल्डन कलर की तरफ से ये मैंने पैक किया था सिल्वर कलर की तरफ से, कि ये क्योंकि ये 2 ही कलर की हमने पन्नियां ली थी। तो मैंने सोचा कि इधर से हम लगा देते हैं, ये अलग कलर हो जाएगा, 3 कलर हो जाएंगे। ये देखो ये तीनों पैक हो चुके हैं माशाल्लाह। अब हम बैलून फैलाना स्टार्ट किया। ये तो शुक्र है हमारे पास इसकी फुलाने की मशीन थी। ये देखो फटाफट हमने बैलून पैक किया। ये टेप लेकर बैठे हुए थे कि इसमें कैसे लगाना है, पर ऐसे ही सब करते हो। ये सब देखने में तो आपको लग रहा होगा फटाफट हो गया, पर यही सब करने में हमें तकरीबन 1-1.5 घंटा लग गया था क्योंकि कुछ भी एकदम नॉर्मली आसानी से नहीं होता। और फिर वो हैप्पी बर्थडे का उसमें जो रिबन आता है उसमें पिरोना होता है, कैपिटल रॉन्ग, स्पेलिंग रॉन्ग ना हो जाए, हैप्पी बर्थडे। तो 2-3 बार तो मुझसे उसमें भी मिस्टेक हुई। कहने लगे कैसे होगा। मैंने कहा आप बैलून फुला लो और मैं ये बना दे, मतलब मैं इसको इसमें रिबन में डाल देती हूँ। तो ये हमने इसमें डाला और ये बैलून फुलाने लगे मतलब देखने में तो ऐसा लग रहा है बहुत कम काम है। और देखो इन्हें गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि ये शादी में से आए थे, शादी में गए थे, एक इनकी ऑफिस की तरफ से इनवाइटेड थे ये। तो 11:30 बजे तो ये शादी में से आए थे। फिर आधा घंटे ने ऐसे हो गया था। तो ये कह रहे थे हम सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा अभी कर लेते हैं ना, सुबह ये सोकर उठेगा तो अच्छा लगेगा। पर मेरे साथ बहुत बड़ा पोपट हो गया था मुझे बहुत दुख है इस बात का। ये सारी प्रिपरेशन जो हमने की थी ना, अम्मी भी जाग रही थी, अम्मी इसको लेकर बैठी हुई थी, क्योंकि ये जाग गया था बीच में, क्योंकि मैं लेटी नहीं थी ना इसके पास। जब ये कंटिन्यूस होता है जब मैं इसके पास लेटी रहती हूँ। और बस हमारी ये माशाल्लाह ये देखिए पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है। मतलब इतना ही हुआ हमसे रात में, क्योंकि ये गुस्सा कर रहे थे मुझ पर बार कि ये सुबह भी कर सकते हैं हम। पर देखें अल्लाह का शुक्र है, इन्होंने मेरे साथ गुस्सा करते करते ये सब करा ही दिया। आई एम सो लकी टू हैव यू हस्बैंड जी अल्लाह सभी को अच्छे शौहर और अच्छी बीवी से नवाजे अल्लाह, और इनके रिश्ते को बुरी नज़र से भी बचाए। क्योंकि अक्सर हस्बैंड वाइफ जब अच्छे से रहते हैं तो उन्हें ना लोगों की नज़रें लग जाती हैं कि ये तो बड़े अच्छे से रहते हैं। मतलब हस्बैंड को भी सब कहते हैं तो अपनी बीवी के साथ ऐसे रहता है वैसे रहता है, इतनी सुनता है। और बीवी को भी उसके घर वाले कह ही देते हैं कि ये तो अपने हस्बैंड को इतना ज़्यादा सर पे चढ़ाती है। तो दोनों साइड से लोगों को कहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई नहीं कोई बात नहीं है, अच्छे से रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत कम लोग होते हैं जो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को समझ के अच्छे से रहते हैं। और फिर बज गए थे 1:35 रात के, तो अगला दिन Happy birthday to you. Happy birthday.
और भाई सुबह होने के बाद मैंने एक वीडियो बनाई जब ये उठा था, पर पता नहीं क्यों वो वीडियो कहाँ चली गई। मैंने सेव करी थी वो वीडियो और मुझे पता ही नहीं चला। बस फिर मैंने मतलब जब जो मैंने दरवाजे पे जो डेकोरेशन किया था हम दोनों ने मिलके, वो सब पोपट हो गया। इतनी मेहनत सब खराब हो गई। जो देखकर ये खुश हुआ था गिफ्ट को, और जो जितने भी गिफ्ट्स थे उन्हें देखकर खुश हुआ था, सब खराब हो गया। तो ये शाम का वीडियो है जब इसका केक कट हो चुका था। ये गिफ्ट्स हमने इसको दे दिए थे, बैलून्स फुलाए थे हमने, तो डेकोरेशन मैंने सारी हटा दी थी दरवाजे पे से, क्योंकि ये खुश हो गया था। बस इतना ही था। उसके बाद हमने शाम में केक कट किया था, आप देख ही चुके हैं वो। और ये देखें फिर अगला दिन आ गया था, तो वीडियो बहुत छोटी थी तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ एक और रेसिपी शेयर की जाए। आज मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे, वो भी फर्स्ट टाइम। और ये देख सकते हैं आप मैंने कैसे बनाया। पहला पराठा थोड़ा सा फट गया था, थोड़ा नहीं एक्चुअली में ज़्यादा फट गया था, पर फटे हुए पराठे में मुझे और ज़्यादा टेस्ट आता है। आपको भी आता है, मुझे तो फटे हुए पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर तारीफ़ें बिना फटे हुए पराठों की होती है। खैर अपनी अपनी चॉइस है। तो देख सकते हैं आप, मैंने ये पहला पराठा बनाया और ज़िंदगी में पहली बार मैंने पनीर के पराठे बनाए हैं। और पहले मुझे पराठे बनाने इतने आते ही नहीं थे, अब आते हैं थोड़े बहुत, मतलब अब भी परफेक्ट नहीं बना पाती, पर अभी मैं बना लेती हूँ। ये देखिए एक सिंगल का मतलब, पहले मैं डबल के पराठे बनाती थी जैसे मन होता था। हाँ, और अम्मी ही बनाती थी। शादी के बाद ही मैंने कोशिश किया, शादी से पहले इतनी खास कोशिश नहीं करते। और हाँ, शादी के बाद ही हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम शादी के बाद ही सीखते हैं। शादी से पहले तो हम बस समझ लीजिए हम कितने भी परफेक्ट क्यों ना हो, पर हमें एकदम अच्छे से जो चीज़ें आती हैं करनी वो शादी के बाद ही आती हैं। और हमारे अंदर एक क्रेज भी हो जाता है कि हमें ये भी सीखना है, हमें ये भी बनाना है और हमें ये भी अच्छे से करना है। सॉरी। तो ये देखें, ये सेकंड पराठा है, ये देखें कम फटा है और बहुत अच्छे से, मतलब इसमें फिलिंग भी हुई है बहुत अच्छे से, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी जब अम्मी खाएंगी। तो मैंने सोचा एक ही क्यों दिखाऊं, मैं 3-4 पराठे दिखाऊंगी ना आपको कि हाँ देखो मैंने ही फिल करके बेल करके सेका है और अच्छे से बनाया। और पता है इन सब में सबसे अच्छी बात कौन सी है, अंदर तो वो उसको ओएस को संभाल रहे हैं हस्बैंड जी मेरे। बापू बेटा अंदर टीवी देख रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, और यहाँ पर अम्मी कैप्चर कर रही है। देखें कितने अच्छे से कैप्चर कर रही है ना। और ये देखो मैं फटाफट बेल रही हूँ। बहुत मजा आया था और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आए थे। इंशाल्लाह मामी जी। अब मुझे इंशाल्लाह और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने में और भी मजा आता है, क्योंकि मेरी मामी मेरी वीडियोस बहुत शौक से देखती हैं और खुश होती हैं मैं जो भी वीडियोस में बोलती हूँ, तो अच्छा लगता है ना। है ना मामी जी? कमेंट जरूर किया करो मामी। और ये देखें मेरे पराठे तैयार ही होने वाले हैं। पराठों के साथ कुछ और ज़्यादा नहीं था, मतलब बस जल्दी में बनाए थे, शाम के टाइम में कुछ रखा नहीं था, सब्जी भी समझ नहीं आ रही थी। और मेरे देखो हस्बैंड को ये आरओ का पानी वेस्ट नहीं होने दे रहे, कह रहे हैं कि कूलर में लगा दो, कूलर में पानी भी नहीं भरना होगा और आरओ का पानी वेस्ट भी नहीं जाएगा। जैसे वो फिल्टर करता है ना तो ये अलग से निकलता है, तो ये निकलने की बजाय उन्होंने कहा कि इसे कूलर में लगा दो, कूलर भर जाता है और कूलर में अलग से पानी नहीं भरना होगा। और ये देखो अम्मी के पास कितने आराम से बैठे हैं लड्डू बाबा। ये देखो टीवी देख देख कर खुश हो रहा है। अल्लाह मेरी जान है, ये अल्लाह मेरे बच्चे को सेहत दे, अल्लाह मेरे बच्चे को खूब कामयाबी तरक्की दे, इसे दुनिया की बुराइयों से बचाए। बस जब इसे देखती हूँ और बस दुआएं देने लगती हूँ। और बस मैंने इनके लिए खाना लगा दिया था और रायता भी कर लिया था मैंने थोड़ा सा, कि खाली ये सिंगल अच्छे नहीं लगेंगे क्योंकि रूखे रूखे हो जाएंगे ना ज़्यादा ही। तो मैंने थोड़ा सा दही मंगा के और उसमें थोड़ा सा काला नमक, सूखा हुआ पुदीना के पत्ते और काली मिर्च, ये सब चीज़ें डाल के मैंने, और थोड़ी सी बूंदी भी डाली थी, रायता बना लिया था गाढ़ा सा। और ये देखिए पराठे आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने सारे पराठे बने हैं। और 2-3 पराठे मैंने 2 के भी बना लिए थे, क्योंकि फ्रिज का आटा रखा हुआ था। मैंने कहा ये ज़्यादा पुराना हो जाएगा, तो फ्रिज का आटा मिलता नहीं है ना ठीक से, तो मैंने उसके ऐसे ही बना लिए थे। और ये खा रहे हैं और ये देखें अब ये देंगे अपना रिव्यू। ये देखो कह रहे हैं कि 1 नंबर बने हैं, बढ़िया लगे हैं, एकदम मजा आया। मतलब इन्हें इतना शौक नहीं था, पर मैंने कहा बना लो, उन्होंने कहा चलो ठीक है बना लो। इन्होंने बनाते वक्त तो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, पर खाते वक्त अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखाया था। इन्होंने पूरे 3-4 पराठे खाए थे पनीर के। और ये देखो ये जो व्हाइट टी शर्ट पहनी है ना, ये इसके पापा ने इसके बर्थडे में से गिफ्ट किया। ये देख रहे थे म्याऊ म्याऊ, बिल्ली करती म्याऊ म्याऊ म्याऊ। ये मेरा छोटा सा बिलोटा है, इसके छोटे छोटे दांत आ रहे हैं जिनसे ये गुस्से में काट लेता है। और रात के बज गए थे 10, रात के 10 बजे हम डिनर कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा आप टेबल पे क्यों बैठे हैं, अम्मी भी साथ में खा लेंगी, तो अम्मी भी खा रही थी, तो साथों साथ अम्मी का भी रिव्यू ले लेते हैं। और ये देखो फीलिंग की है मैंने, कितनी अच्छे से फीलिंग हुई है। क्या ये इतनी फीलिंग ठीक है ना? वैसे पनीर में इतनी ही फीलिंग कर सकते हैं, ज्यादा फीलिंग करेंगे तो पता नहीं कैसे बनेंगे। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मुझे इतना ही ठीक लगा, मैंने इतना ही फीलिंग कर दिया। और दोनों कह रहे हैं बढ़िया बने, अच्छे बने। और ये मेरे बब्बू राजा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।
अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय।